फ्रेंड्स, मैं हूं उस्ताद साजिद और आज मैं आपको बताऊंगा कि हाथ में औलाद की लकीरें और बच्चों की लकीरें किस किस जगह पे देखी जा सकती हैं। मैं इससे पहले 2 या 3 वीडियो बना चुका हूं इस टॉपिक पे, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स का इसरार है, कुछ मेरी बहनें, कुछ मेरे भाई कह रहे हैं कि आप प्लीज़ इस पर बड़ी डिटेल के साथ, तफसील के साथ हमें समझाएं, क्योंकि कुछ बातों की हमें समझ नहीं आ रही। और ख़ासकर लोग, वो बहन भाई जिनके यहाँ औलाद नहीं हो रही, तो वो ज़्यादा परेशान हैं और वो ज़्यादातर लोग मुझसे रब्ता करते हैं कि भाई प्लीज़ हमें बताएं। लड़कियां भी पूछती हैं, लड़के भी पूछते हैं कि हमारे यहाँ औलाद नहीं हो रही। तो पहली बात तो आप इस बात को समझ लें कि औलाद के लिए माँ का भी हर लिहाज से, जिस्मानी लिहाज से परफेक्ट होना ज़रूरी है और मर्द का भी हर लिहाज से परफेक्ट होना ज़रूरी है। यानी कि मर्द की जो मर्दाना पावर है, जो उसके अंदर जो स्पर्म की क्वांटिटी है जितनी होनी चाहिए, रिक्वायर्ड होनी चाहिए 80 से 90%, वो उसके अंदर होनी चाहिए। इसी तरह जो लड़की है उसके अंदर जो ट्यूब्स वगैरह हैं वो ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, और बाकी जो उसका प्रेगनेंट कह लें कि जो मेंसेस का पीरियड होते हैं वो बिल्कुल सही आने चाहिए। अगर मेंसेस में प्रॉब्लम होगी, पीरियड ठीक नहीं होंगे, पीरियड ऊपर नीचे होंगे, बाकायदगी नहीं होगी उनमें, इरेगुलर होंगे, तो तब भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है, प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। तो सबसे पहले तो किसी अच्छे डॉक्टर से, लेडी डॉक्टर से अपना इलाज करवाना चाहिए, और किसी अच्छे लेडी डॉक्टर से जो सही तजर्बाकार हो, 35-40 साल का उसका एक्सपीरियंस हो। तो आप ऐसे किसी सीनियर डॉक्टर से, लेडी डॉक्टर से अपना इलाज करवाएं, तो इंशाल्लाह ताला आप की जो भी बीमारी होगी उसका प्रॉपर इलाज होगा, तो ज़रूर आप औलाद पैदा करने के काबिल हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर देगा, क्योंकि हर इंसान की ख्वाहिश होती है, चाहे लड़की हो लड़का हो, जिनकी भी शादी होती है तो शादी के 1-2 साल के बाद तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि फ़ौरन बेबी हो। ससुराल में भी लड़की की तरफ देखा जा रहा होता है कि कब ये प्रेग्नेंट हो और कब हमें खुशी नसीब हो। तो ये बड़ी जो है ना एक नाजुक, बड़ा सेंसिटिव सा मसला है। तो फिर इंसान जो अपने हाथों में देखते हैं, जब इंसान परेशान होता है कि आया मेरे हाथ में औलाद की लाइनें हैं भी या नहीं है, तो लड़कियां भी अपने हाथ के बारे में फ़िक्रमंद होती हैं, लड़के भी अपने हाथ के बारे में फ़िक्रमंद होते हैं। तो जनाब, ये औलाद अल्लाह ताला नहीं देनी होती है। पहली बात आप अच्छी तरह इस बात को समझ लें, औलाद अल्लाह ताला नहीं देनी होती है, लेकिन हाल की लाइनों में हमें कुछ इशारे मिलते हैं कि आपके यहाँ आया औलाद होने के कितने % चांसेस हैं। ये कोई शिरक वाली बात हम नहीं कर रहे होते जब बता रहे होते हैं कि अल्लाह ताला आपको बेटा देगा या बेटी देगा या आपके हाथ में औलाद की लाइनें नज़र आ रही हैं। इसमें कोई कुफर नहीं बोला जा रहा होता, ये सिर्फ एक अंदाज़ा होता है कि जनाब जैसे वो बादल बने हो ना, तो उम्मीद की जाती है कि यार ठंडी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, बादल बन रहे हैं तो बारिश होने के चांसेस हैं, एक पेशन गोई की जाती है। तो सेम इसी तरह ही हाथ की लाइनों में मुख्तलिफ निशानात देख के हम अंदाज़ा लगाते हैं कि आया औलाद, इस लड़की, ये लड़की औलाद पैदा कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी, या ये जो मर्द है उसके अंदर आया इतनी मर्दाना ताकत है, ये औलाद पैदा कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हाथ में औलाद की लाइनें देखने से पहले लड़की हो या लड़का हो, उसका अंगूठा देखा जाता है। अगर आपका अंगूठा मजबूत है, लंबा है, उसका पहला पोर भी बड़ा है, दूसरा पोर भी बड़ा है, तो 100% आपकी जो सोचने समझने की सलाहियत है वो बड़ी ज़बरदस्त है, और आपके अंदर एक एनर्जी, एक पावर पाई जाती है जो औलाद पैदा करने के लिए ज़रूरी होती है। तो अंगूठे का बड़ा होना औलाद के होने का सबसे बड़ा जो है ना पहला सबूत, वो अंगूठे का बड़ा होना है। जब आपका अंगूठा बड़ा होगा उसके बाद हम आपके हाथ की रंगत देखेंगे। अगर आपका हाथ मुलायम है, लचकदार है, और पिंक हथेली आपकी रेडिश, थोड़ी थोड़ी पिंक हथेली, मेरा कोई ज़्यादा खूबसूरत हाथ तो कोई नहीं है, बस ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे औलाद दी है, मेरे 4 बेटे हैं। तो सबसे पहले तो आपकी हथेली की रंगत अच्छी होनी चाहिए, इनकी आप
आपके अंदर वो जो होती है ना पिंक हथेली, ये इस बात की अलामत होती है कि आपके अंदर आप कितने रोमांटिक हैं, आपके अंदर शादी करने का, मोहब्बत करने का कितना जज्बा है। तो ये चीज़ें सबसे पहले काउंट होती हैं औलाद पैदा करने के लिए, क्योंकि जब इंसान के अंदर शादी की ख्वाहिश ही नहीं होगी, वो उसके अंदर वो इश्क और प्यार का जज्बा ही नहीं होगा, तो वो औलाद कहाँ से पैदा करेगा और उसकी जिम्मेदारियाँ कैसे उठाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी हथेली पिंक हो, हथेली बिल्कुल मुलायम हो, और ये उबारे ज़ोरा, इसका उभरा हुआ होना बड़ा ज़रूरी है। मैं जब भी किसी हाथ की रीडिंग करता हूँ तो सबसे पहले उबारे ज़ोरा को देखता हूँ। जो भी लोग पूछते हैं ना कि हमारे यहाँ औलाद होगी या नहीं होगी, उबारे ज़ोरा, ये अंगूठे का ये वाला हिस्सा, इसको उबारे ज़ोरा बोलते हैं। यहाँ ये अगर उभरा हुआ है, सही है, और इसको दबाएं तो ये थोड़ा बिल्कुल दब ना जाए, इसमें ताकत होनी चाहिए। तो ये जितना मजबूत होगा, उभरा हुआ होगा, इतनी लड़की भी जिस्मानी तौर पे फिट होगी और मर्द भी जिस्मानी तौर पे फिट होगा, औलाद पैदा करने के काबिल होगा। उसके बाद हम उबारे मुश्तरी, उबारे शम्स, अतारुत, कमर, इन उबारों को भी देखते हैं। उसके अलावा हम उंगलियों का साइज़ भी देखते हैं, और टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां ना हो, सीधी लंबी उंगलियां हो, तो ये औलाद पैदा करने के लिए बड़ी अहम समझी जाती हैं कि आपका हाथ का मजबूत होना, बड़ा होना। तो चलें हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। मज़ीद मैं आपको समझाता हूँ कि वो कौन से निशान होते हैं जिनसे पता चलता है कि आपके यहाँ औलाद ज़रूर होगी। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया अंगूठे के बारे में। यहाँ पे अगर ये आंख बन रही है तो ये आपके खुशहाल होने की, समझदार होने की अलामत है। उसके बाद जो सबसे बड़ा निशान होता है अंगूठे में, ये जो तीसरा पोर है, यहाँ पे अगर एक जंजीर सी बन रही है और ये टूटी फूटी ना हो, तो ये आपकी खुशगवार अज़वाजी ज़िंदगी की अलामत होती है। ये लाइन टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। जो थर्ड पोर है ना, ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और जैसे तस्बीह के दाने नहीं होते, इस तरह ही होनी चाहिए, ऐसे, इस तरह, इस तरह, इस तरह, और फिर ऐसे ऐसे। तो इसमें जो बड़े रिंग होंगे, दाने होंगे, ये हम बेटे कंसिडर करेंगे, और जो छोटे दाने होंगे, छोटे रिंग होंगे, वो हम बेटियां तस्वर करेंगे। तो अगर आपको यहाँ पे 2 या 3 रिंग नज़र आते हैं, एक छोटा रिंग नज़र आता है, तो आप कह सकते हैं कि जनाब अल्लाह ताला ने आपको ज़रूर औलाद देगा। इनके बड़े रिंग जो होंगे वो बेटे को ज़ाहिर करेंगे, और छोटे रिंग बेटी को ज़ाहिर करेंगे। तो यहाँ से पता चल जाता है कि आपकी अज़वाजी ज़िंदगी भी खुशगवार होगी, और यहाँ अल्लाह ताला आपको औलाद भी देगा। अभी मैं आपको मज़ीद बताऊंगा कि औलाद की लाइनें देखने के लिए हमें मज़ीद क्या चीज़ें देखनी होती हैं। सबसे पहले लाइफ लाइन, जितनी ये गोलाई में होगी, बड़ा दायरा लेगी, और ये उभरा हुआ हिस्सा जितना ये बड़ा होगा, जितनी ये फुल गोलाई में होगी ज़िंदगी की लाइन, इतनी ही, और ये उभरा हुआ हिस्सा होगा, तो इतना आप औलाद पैदा करने की ज़्यादा सलाहियतें रखेंगे। ठीक है जनाब। इसी उबारे ज़ोरा पे, इस जगह पे आपको अगर कुछ लाइनें ऐसे नज़र आती हैं ऊपर की तरफ, ये, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, तो ये भी औलाद की लाइनें होती हैं। ठीक है जनाब। अगर आपकी इस हिस्से में आपको कुछ लाइनें नज़र आ रही हैं, इस टोटल हिस्से में ऊपर की तरफ जाती हुई, तो ये भी औलाद की लाइनें होंगी। और एक चीज़ मैं आपको समझ ली अच्छी तरह, यहाँ पे जो सीधी स्ट्रेट लाइनें बड़ी होंगी वो बेटों की लाइनें होंगी, और जो हल्की मध्यम लाइनें छोटी होंगी वो बेटियों की होंगी। लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होगा कि आप ऐसी, ये, और ये फिर लाइन टूट गई, फिर ये ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे ऐसे क्रॉस आ गया। तो इस सूरत में आप कह सकते हैं कि या तो प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाती है, या अगर बच्चा पैदा हो भी तो वो इतना सेहतमंद नहीं होता। हो सकता है ये लाइन है, इसके शुरू में ऐसे जजीरा बना हुआ है, फिर ये ऐसे, तो शुरू में ही बच्चे प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाएगी, या बच्चा बचपन में बीमार होकर उसकी डेथ हो सकती है। तो ये चीज़ें समझने वाली होती हैं। इसमें जजीरा नहीं होना चाहिए ऐसे, ये अगर इस तरह का जजीरा बन रहा हो तो बेबी की जो ज़िंदगी होती है वो ख़तरे में होती है। अगर इसको लाइनें काट रही हो, इस लाइन को,
तो ये भी बच्चे की सेहत के लिए सही नहीं होता। आमतौर पर या तो प्रेगनेंसी नहीं होती, अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो प्रेगनेंसी में पेचीदगियाँ आ जाती हैं जिसकी वजह से हमल ज़ाया हो जाता है और मिसकैरेज हो जाता है। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए। ये लाइनें कि यहाँ पे मैं एक दफ़ा फिर ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको, जो ख़राबी की लाइनें होती हैं ये ऐसे टूटी टूटी होंगी, या ऐसे 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 ऐसे, या ऐसे 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 ऐसे, या शुरू में ऐसे जजीरा होगा, ये जजीरा होता है, ये जो दायरा सा बना होता है ऐसे, फिर इसको कट या ऊपर क्रॉस आ जाएगा। तो ये सारी, ये जो इस तरह की मैं बता रहा हूँ ना, इस तरह की ये सारी खराबी वाली लाइनें हैं, इसमें ज़रूर कोई ना कोई बेबी को प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस चीज़ को आप अच्छी तरह समझ लें। जो बिल्कुल गहरी सीधी लाइनें होंगी, बेया ऐब होगी लाइनें होंगी, वही हम बेटों की लाइनें तस्वर करेंगे और बेटी की लाइनें तस्वर करेंगे। बेटी की लाइन हल्की थोड़ी मध्यम होगी, छोटी होगी, और बेटे की लाइन गहरी और चमकदार होगी। अब जनाब मैं आपको मज़ीद बताता हूँ, ये होते हैं यहाँ पे रिंग। अगर पहला रिंग अगर ये पहला रिंग ऐसे किसी औरत का आपको नज़र आता है और ये फिर ऊपर की तरफ चला जाता है और फिर ऐसे हो जाता है, तो 100% ऐसी जो औरत होती है जिसका ये पहला रिंग ऊपर की तरफ उठ जाए और ऐसे हो जाए, तो उसे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम पेश आती है। और अगर खुदा न खास्ता प्रेगनेंसी हो भी जाए तो उसके जो बेबी है वो आसानी से पैदा नहीं होता, आमतौर पर सिजेरियन हो जाता है, बड़ा ऑपरेशन हो जाता है और बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये पहला रिंग इसको ज़ाहिर करता है, प्रेगनेंसी को ज़ाहिर करता है, उसकी ख़राबी को। या बाज़ दफ़ा प्रेगनेंसी होती नहीं है जब ये ऐसे रिंग ऊपर की तरफ उठ के फिर ऐसे जाए। ठीक है जनाब, ये शेप भी हो सकती है, यूं भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है, पहला रिंग जो है। अब जनाब जो दूसरा रिंग है ना, बेसिकली यहाँ पे 3 रिंग होते हैं। दूसरा रिंग अगर आपका टूटा हुआ नहीं है, ऐसे मजबूत है, ब्रेकेज उसमें कोई नहीं है, तो ये 100% आपके औलाद होने की अलामत है कि अल्लाह ताला आपको 100% औलाद ज़रूर देगा, चाहे बेटी दे बेटा दे, लेकिन आपके यहाँ औलाद ज़रूर होगी। और तीसरा अगर रिंग भी मुकम्मल है तो 100% आपकी जो औलाद है वो माशाल्लाह वो टैलेंटेड होगी और उससे आपको नफ़ा भी होगा। इनके ये तीनों रिंग अगर मुकम्मल होंगे, सेकंड वाला आमतौर पर औलाद का समझा जाता है, ये दूसरे वाला रिंग जो होता है ये औलाद का समझा जाता है, और ये अगर कंप्लीट है तो आपके यहाँ ज़रूर अल्लाह ताला आपको औलाद देगा। अब जनाब मैं मज़ीद आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, ये आपकी ब्रेन लाइन है। ब्रेन लाइन इसका भी सही होना, बहुत ये नीचे की तरफ ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होकर नीचे की तरफ ना आए। अगर ऐसा होगा तब भी बंदे की ज़हनी हालत सही नहीं होती है। बंदा आमतौर पर ऐसे लोगों की जो होती है ना शादी, वो ख़राब हो जाती है, ख़ासकर यहाँ पे अगर क्रॉस भी आ जाए और यहाँ इसको क्रॉस कट कर दें तो ये वाली लाइन आमतौर पर ख़राब समझी जाती है। जितनी लाइन ऐसे गुलाई में हो और हल्का सा नीचे की तरफ खाम खाए, इसको हम दिमाग की लाइन को अच्छा लाइन समझेंगे। और इसी तरह ये जो दिल की लाइन है, ये जनाब इस तरह, ये आपकी हार्ट लाइन है, ये भी अगर इस तरह की होगी तो इसको हम अच्छा समझेंगे। अब जनाब आपको बताते हैं कि जो ये आपकी मैरिड लाइन हो गई, ये आपकी शादी की लाइन है। और जो औलाद की लाइनें होती हैं ये आम तौर पर शादी की लाइन्स के इस हिस्से में आपको जो भी, आपको मैं एक जगह बता देता हूँ, इसको हम बारिज़ो अतारुद बोलते हैं। तो ये वाला पूरा जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये आप समझ लें छोटी उंगली के ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला है। इस हिस्से में अगर आपको ऐसे शादी वाले हिस्से में ऐसी खड़ी लाइनें नज़र आती हैं इतनी, तो ये जितनी तादाद होगी ना शादी की लाइन के ऊपर से ये साथ जुड़ी होंगी, थोड़ी सी ऊपर भी हो सकती हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये जनाब आपके बच्चों की लाइनें हैं। 100% अगर यहाँ पे आपको लाइनें नज़र आ जाती हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आमतौर पर पॉमिस्ट आपकी शादी की लाइंस देखते हैं, लेकिन ये आमतौर पर बड़ी कम नज़र आती हैं। मुहद्दब बदसे के साथ उसके साथ हम चेक करते हैं जब भी हाथ को रीड करते हैं तो ये काफ़ी बारीक लाइनें होती हैं, इनको ढूंढना पड़ता है।
और बाज़ दफ़ा ये बड़ी वाज़ेह भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे आमतौर पर औलाद की लाइनों को देखा जाता है और यहाँ पे पाई जाती हैं। उसके बाद मैंने आपको ये वाली जगह बता दी है, अंगूठे का जो तीसरा पोर होता है, यहाँ पे जो तस्बीह के दाने बने होते हैं, रिंग बने होते हैं, और अंगूठे के नीचे जो लाइनें ऐसे ऊपर की तरफ जा रही होती हैं, वो बारिज़ ज़ोहरा की तरफ, ये भी औलाद की लाइनें हैं। तो इसके अलावा जनाब मैं आपको बता देता हूँ, ये आपकी जनाब किस्मत की लाइन है, ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है। और इसके बाद ये आपके पोर है, ये भी मैं ड्रॉ कर दूं। आम तौर पर ना उंगलियों पर भी ना औलाद की लाइनों को देखा जा सकता है, खासकर उबार यहाँ पे अगर आपको 2 या 3 लाइनें नज़र आ जाती हैं तो ये भी औलाद की लाइनें समझेंगी, और यहाँ पे अगर आपको 3 लाइनें नज़र आ जाती हैं तो ये भी औलाद की लाइनें ही समझी जाएंगी, खड़ी लाइनें। इसके अलावा अगर आपको हार्ट पे इस तरह छोटी छोटी लाइनें ऐसे ऊपर की तरफ नज़र आती हैं, कुछ 3-4 लाइनें नज़र आती हैं, तो ये भी औलाद की लाइनें समझेंगे। बाज़ दफ़ा नहीं है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनती है दिल की लाइन पे, यहाँ पे ऐसे नीचे की तरफ भी ऊपर भी, ये ऐसे पता लगता है जैसे कोई ना ये स्क्वायर है, तो ये भी औलाद की लाइन समझी जाएगी। यहाँ पे आमतौर पर यहाँ से फिर ऐसे एक लाइन ऊपर चली जाती है, तो ये शम्स की लाइन्स होती हैं। लेकिन यहाँ पर भी अगर आपको ट्रायंगल या स्क्वायर नज़र आए, कोई खाना नज़र आए, तो ये भी औलाद के लिए समझा जाता है, बहुत अच्छा इस निशान को भी समझा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको अगर खड़ी लाइनें नज़र आती हैं, इस शहादत की उंगली के नीचे ज़िंदगी की लाइन से निकल के या ब्रेन लाइन से निकल के ऐसे आपको खड़ी 3 लाइनें नज़र आती हैं, तो ये भी औलाद की लाइनें ही समझी जाएंगी। ये समझा जाता है कि ऐसा इंसान को अल्लाह ताला ज़रूर औलाद देता है, बंदा काफ़ी लकी होता है, और जॉब भी उसको ज़रूर मिलती है, कारोबार के लिहाज से भी बड़ा परफेक्ट होता है, और औलाद भी अल्लाह ताला उसको ज़रूर देता है। तो फ्रेंड्स, तकरीबन मैंने आपको डिटेल से बता दी है कि किस किस जगह पे आपको औलाद की लाइनें नज़र आ सकती हैं, वो जगह मैंने आपको बता दी हैं। ये उंगलियों पे दोबारा समझ लें, शादी की लाइंस के ऊपर, ये जो शम्स का उबार होता है, यहाँ पे दिल की लाइन पे मसलस का निशान, या यहाँ पे स्क्वायर बन जाए, शहादत की उंगली पे ये खड़ी लाइनें, उबारे ज़ोरा पे ये खड़ी लाइनें, और ये जो रिंग बन रहे हैं ये, तो ये काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको ऐसे जगह बता दी हैं जहाँ से आप अपने हाथ में चेक कर सकते हैं कि आपके हाथ में आया औलाद पैदा करने की सलाहियत है या नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये वाला रिंग, दूसरा रिंग कलाई के नीचे ये जो 3 रिंग बने होते हैं, जो सेकंड वाला होता है ये औलाद का होता है, और ये अगर आपका कंप्लीट बना हुआ है तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी भी खुशगवार होगी, और अल्लाह ताला आपको औलाद भी देगा। अच्छा जी, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पर आम तौर पर ना ऐसे ख़ते सेहत होता है, ये यहाँ से शुरू होता है, किस्मत की लाइन से या ज़िंदगी की लाइन से शुरू होकर ऊपर की तरफ जाता है। अगर ये ख़ते सेहत ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो और ये यहाँ तक क्रॉस करके यहाँ पे ऐसे जजीरा सा बन जाए, तो ऐसे अगर आपको कोई लाइन नज़र आती है, ऐसे ये कोई लाइन ऊपर जा रही है और फिर यहाँ ये इधर आती है, ज़िंदगी कोई लाइन को काट कर यहाँ पे जजीरा या क्रॉस का निशान आपको नज़र आता है, तो ये ऐसे मर्दों में भी मर्दाना कमज़ोरी भी होती है, उनमें स्पर्म की तादाद बहुत कम होती है। ऐसे मर्द जो होते हैं वो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं रहते, बरन उनका इलाज करवाया जाए तो उनका इलाज हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि उनका इलाज नहीं हो सकता। और यही लाइन अगर औरत के हाथ में भी नज़र आए, इस तरह की लाइनें जो यहाँ से शुरू हों और ज़िंदगी की लाइन को काट के यहाँ तक आ जाएं, तो ये भी उनकी जो है ना लेडीज़ की जो अंदरूनी प्रॉब्लम होती हैं उनको ज़ाहिर करती हैं कि उनका एग सही नहीं बन रहा या कोई उस तरह की प्रॉब्लम बन रही है, एग ना बनने की और प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम की। ये वाला पहला जो रिंग है, ये अगर ऊपर की तरफ उभरा हुआ हो तो ये लाइन भी मैंने आपको बताई है। और बाज़ दफ़ा ये जो किस्मत की लाइन है, अगर यहाँ पे ऐसे जजीरा बन रहा हो, ये जजीरे से शुरू हो रही हो किस्मत की लाइन, तब भी जनाब ये औलाद में रुकावट को ज़ाहिर करती है। अगर किस्मत की लाइन शुरू में जजीरे से स्टार्ट ले तो
ये मर्द के हाथ में भी हम अच्छा नहीं समझेंगे और औरत के हाथ में भी अच्छा नहीं समझेंगे। तो इस बात को समझ लें, इनकी ये किस्मत की लाइन है। ये ऐसे ऐसे ये जजीरा बना और फिर यहाँ से इसने स्टार्ट लिया और यहाँ भी कुछ कट भी लग गए। तो ये जो है ना, ये किस्मत की लाइन का स्टार्ट हम अच्छा नहीं समझेंगे। जजीरे से शुरू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी औलाद में पैदा होने में रुकावट को ज़ाहिर करता है, ये जो निशान है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स, आपको ये मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आज मैंने कोई चीज़ ऐसी छोड़ी नहीं है जो औलाद की लाइनों से रिलेटेड हो, जो मैंने आपको बताई नहीं है। यानी कि आप में बे औलादी होने के कितने चांसेस हैं, कौन से नशानात हैं, वो भी मैंने बता दिए हैं। और आपके अंदर, आपके हाथ में औलाद के पैदा होने के कितने % चांसेस हैं, वो भी मैंने काफ़ी हद तक बता दी हैं। अगर आपके हाथ में ये सारी निशानियाँ बहुत ज़्यादा मौजूद हैं तो 100% फिर कहा जा सकता है कि आपके यहाँ औलाद ज़रूर होगी। और अगर एक आध निशानी पाई जाती है तो फिर आप कह सकते हैं कि आपके अंदर कोई जिस्मानी फॉल्ट अभी रहता है, जिसका आपने डॉक्टर से आपने इलाज करवाना है। तो वो इंशाल्लाह ताला इलाज होगा तो आप रिकवर कर लेंगे और अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर देगा। औलाद बाज़ दफ़ा कुछ लोगों को 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 6 साल के बाद भी अल्लाह ताला अता कर देते हैं। तो ये मायूस नहीं होना आपने, तो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह ताला आपको ज़रूर औलाद देगा। तो सब दुआ करें कि अल्लाह ताला ने जिन लोगों को औलाद की नेमत अभी तक नहीं दी, उन्हें औलाद नूरीना अता फरमाए। सबको बेटे और बेटियां अता फरमाए, जिसकी जो ख्वाहिश है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो वीडियो को भी लाजमी लाइक कर दें, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। आप हमारी हौसला अफजाई करेंगे तो हम नेक्स्ट आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बहुत मेहनत करके बनाएंगे। तो एक लाइक ज़रूर बनता है, वीडियो को लाइक लाजमी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। और अगर किसी ने अपनी हैंड रीडिंग करवानी हो तो बहुत मुनासिब फ़ीस है मेरी। ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे आप रब्ता कर सकते हैं। आपने अपने हाथों की पिक्चर्स भेजनी होती हैं और इंशाल्लाह ताला आपकी मैं ज़बरदस्त रीडिंग कर दूँगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।